हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज जो अपन जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे उसका नाम है कंपनी लॉ। जो आपका पेपर कंपनी लॉ है, ये बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के करिकुलम में एड ऑन है। जब बात करते हैं कंपनी लॉ की, तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है कि कंपनी क्या होती है, कैसे सेटअप होती है, कितने टाइप्स की होती है, प्रॉफिट अर्न करती है या नहीं करती है, तो बहुत सारी चीजें आती है। तो इसलिए ये आपका सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये एक रिवीजन सीरीज है। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, या फिर कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड है, या फिर आपको पेपर में दिखने को यहाँ से इस वीडियो से कंसेप्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि बात करें बीकॉम फर्स्ट ईयर की, तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हुआ है। और इससे पहले सेमेस्टर वाइज सिस्टम नहीं था, इसी साल से अमेंडमेंट आया एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज थी। तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हुई है। इकोनॉमिक्स जैसे पेपर की, या फिर बात करें बिजनेस जैसे पेपर की, या फिर बात करें अकाउंटिंग जैसे पेपर की। आई होप कि सेकंड ईयर स्टूडेंट को भी हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर उनको हेल्प हो। और दोस्तों, वीडियो के एंड तक आप बने रहेगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आपको कितनी हेल्प आउट हो रही है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम अपना वीडियो चालू करते हैं, बिकॉज एग्जाम बहुत ज्यादा पास में आ गए हैं। ठीक है, बात करते हैं कंपनी लॉ। तो पेपर पैटर्न मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। 3 सेक्शन आएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 रहते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें अप्रोक्स आपको 50 वर्ड्स के अंदर आपका पूरा आंसर सेटअप करना पड़ता है। देन आफ्टर बात करते हैं पार्ट बी, जिसके अंदर 5 मिनट्स कवर रहती है। हर एक इंडिविजुअल यूनिट के अंदर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक है, देन पार्ट सी की बात करते हैं, तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से भी आपको कुछ ऑप्शंस दिखने को मिलेंगे। और तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब बात करते हैं कंपनी लॉ जैसे पेपर की, तो सबसे पहले क्वेश्चन आए या नहीं आए वो एक सेकेंडरी चीज है। बट अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी होती क्या है, क्या उसका एक्ट है, और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होगा। तो बिल्कुल बेसिक चीज की बात करते हैं कि सर कंपनी क्या होती है। अपन सुनते हैं कि किसी कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, तो किसके कंपनी के पीछे ओनली फॉर लिमिटेड लिखा होता है। तो ये सारे क्या कंसेप्ट है। आई होप कि आप सब 12th पास स्टूडेंट्स हो और ये वीडियो वही देख रहा है जिनके एग्जाम्स पास में आ गए हैं, तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपका होगा कंपनी के रिलेटेड। तो वीडियो चालू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनीज। सर कंपनीज क्या होती है। तो दोस्तों, कंपनीज के अंदर क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ चीजें चेंजेस होती रहती है। पहले कुछ एक्ट अलग था, तो अब कुछ एक्ट अलग है। ठीक है, अभी कौन सा एक्ट है, क्या है, मैं आपको सब बताऊंगा इसी वीडियो में। दोस्तों, ध्यान रखना, जो कंपनी जो वर्ड है ना, ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से। कहाँ से हुआ है डिराइव? लैटिन वर्ड से। इसके अंदर 2 मीनिंग लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, कम प्लस नीज। ठीक है, टुगेदर ब्रेड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब बात करते हैं लॉ की। जो अभी कंपनीज एक्ट चल रहा 2013, फिर 15 कुछ अमेंडमेंट आए थे। पहले 1956 चलता था। कौन सा चलता था? 1956। उसके बाद में 2013, फिर कुछ अपडेट होके 15। तो ऐसे ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। तो अपन देखेंगे कि कंपनी का मतलब क्या होता है, क्या उसका मीनिंग है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि तो वेरी शॉर्ट में आ सकता है कि डिफाइन कंपनी, या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन दे दिया जाएगा आपको कि सेक्शन 8 कौन सी कंपनी होती है। तो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहेगा। A company is an incorporated association with an artificial person created by law. Created by law. कंपनी को बनाता कौन है? तो लॉ बनाता, कानून बनाता। अपन लोग कंपनी को नहीं बनाता, जो उसको रजिस्टर्ड करता है, इनकॉर्पोरेटेड करता है, वो करता है लॉ। कौन करता है? लॉ। ये कौन सा पर्सन होता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ये अपने को दिखता नहीं है। ठीक है, इसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती है, इसकी कोई मेरिट नहीं होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसको कुछ लॉस होगा तो इसको कुछ फील नहीं होगा। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कौन सी है? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इसको कौन बनाता? दोस्तों, लॉ बनाती। कौन बनाता? लॉ। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी
विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, ठीक है। और जो डेफिनेशन दी थी वो एल.एच. यानी करके जो थे ऑथर, उन्होंने राइटर थे, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कंपनी की। आई होप कि कंपनी की अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए या फिर बड़ा क्वेश्चन आ जाए कि कंपनी के बारे में आप लिखिए तो क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। कंपनी इज अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन व्हिच आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, किसके द्वारा बनी जाती है, लॉ के द्वारा बनी जाती है, एंड सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। आई होप कि डेफिनेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं, अच्छा लॉ कौन बनाता है, इसको लॉ बनाता कब, पहले पुराना एक्ट ये था 2013, अभी न्यू चल रहा है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से, डेफिनेशन के जो कुछ मेन पॉइंट्स है ना वहां से निकल के कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है। तो 2 to 3 कुछ मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखी है आपके सामने, तो आई होप कि आप उनको समझोगे। फर्स्ट बात करते हैं इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। दोस्तों इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का ये मतलब होता है कि कोई भी बंदा अपनी कंपनी को अगर उसको रजिस्टर्ड करना है तो वो लॉ के पास में जाएगा, यानी कि कानून के पास में जाएगा। वो जब वो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है प्रॉपर शेड्यूल के सब अमेंडमेंट सब कंप्लीट करके, तो वो इनकॉर्पोरेटेड बन जाती है। आई होप कि इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है कि कंपनी को प्रॉपर वे में रजिस्टर्ड कराना, उसको इनकॉर्पोरेटेड बोला जाता है, ठीक है। अंडर द एक्ट, एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर उसको रजिस्टर्ड कराना, उसको बोला जाता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। सेकंड चीज मैंने आपको समझा दी थी, ये क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये एक अपने जैसे लोग नहीं है, ये क्या एक आर्टिफिशियल है। इसको एक बनाया गया है कि उनको एक दिया गया है कि आप एक आर्टिफिशियल हो, एक प्रॉपर नहीं है, ठीक है। इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। कभी देखा है क्या कंपनी घूम रही इधर से उधर, एक जगह रहती है, ठीक है, मूवेबल भी नहीं होती। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आप देख सकते हो इसके अंदर, इमूवेबल रहती है, ठीक है, ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं होती है। देन आफ्टर कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं वो आप आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर एड ऑन कर सकते हो। परपेचुअल सक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुअल सक्सेशन? परपेचुअल सक्सेशन दोस्तों ये होता है कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट हो, लॉस हो, शेयर होल्डर्स आ रहे हैं, शेयर होल्डर्स जा रहे हैं, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया कोई पार्टनर, कोई ड्रंकर्ड आ रहा है जा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं। कंपनी एग्जिस्ट है, चल रही है, तो वो चलती रहेगी, ऑनगोइंग रहता है, ठीक है। कुछ जितना लोन है जो उस पीरियड, जितना टाइम पीरियड देगा उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चलता रहेगा कंपनी, उसको बोलता है परपेचुअल सक्सेशन। आई होप कि अगर कंपनीज का क्वेश्चन आता है तो आप इतनी सारी चीजें अगर मेंशन करोगे तो इट्स सफिशिएंट फॉर अस। अगर नॉर्मल वेरी शॉर्ट में आता है तो डेफिनेशन लिख दीजिएगा, एंड अगर शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो आप अच्छे से इसको इलोबरेट करके लिख सकते हो। बिकॉज आप सेकंड ईयर स्टूडेंट हो तो आप थोड़ा बहुत तो इलोबरेट कर ही सकते हो, बट मेन चीजें मैंने आपको समझा दी। इसके अंदर और कुछ ऐड करना हो तो आप बता सकते हो कि पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, ये चीज और मेंशन आउट कर सकते हो। या फिर कह सकते हो कि प्रॉफिट की बात करें तो जब बात करते हैं अपन प्रॉफिट्स की, तो 10 मेंबर वाली जो कंपनी होती है वो मेनली बैंकिंग सेक्टर होता है, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में 10 मेंबर होते हैं, और 20 मेंबर वाली जो कंपनीज रहती है वो अदर सेक्टर्स की रहती है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करती है। फिर बता सकते हो कि एनपीओ होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से इलोबरेट करके लिख सकते हो। आई होप कि अगर कंपनीज का क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से उसको बता सकते हो। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट चीज ध्यान रखिएगा, कंपनी व्हाट डू यू मीन बाय कंपनीज। अगर क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन 8 कंपनीज कौन सी होती है, कौन सी दोस्तों सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है। जब बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनी की, कौन सी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। दोस्तों सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम नहीं करती है। तो ऐसी कंपनी को बोला जाता है कि अपन बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोला जाता है एनपीओ। एनपीओ जैसा एक चैप्टर आपने क्लास 12 में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा हुआ है, जो आपकी फर्स्ट बुक थी उसके अंदर, ठीक है, पार्टनरशिप बुक के अंदर आपने एनपीओ जैसा चैप्टर पढ़ रखा है। जब बात करते हैं एनपीओ की, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइडिंग होता है, लोगों को सेवा देना होता है। इसका कोई इंटेंशन नहीं होता है कि अपने को पैसा कमाना है। तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या एनपीओ प्रॉफिट अर्न करता है या नहीं करता है, करता है तो क्यों, और कैसे करता है, नहीं करता है तो क्यों।
मैं आपसे ये क्वेश्चन एक्सेप्ट करता हूं कि कमेंट करके जरूर बताएगा कि एनपीओ प्रॉफिट अर्न करता है या नहीं करता है। आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएगा। दोस्तों जो एनपीओ होता है उसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना, नीडी स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प आउट करना। देन आफ्टर बात करें कुछ हॉस्पिटल जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, लाइब्रेरी ओपन करना, कुछ इंस्टीट्यूशन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो इसके ऊपर काम करती है। अगर अपन उदयपुर की बात करें तो आप सबने नाम सुना होगा एक नारायण सेवा संस्थान करके है, तो वो एक क्या है, वो एक एनपीओ है। ठीक है, तो एनपीओ क्या होता है, तो सेक्शन, अच्छा ध्यान रखिएगा एनपीओ वाला चीज कब लिखने जब क्वेश्चन आता है सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, तो सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जिसका जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना। क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। एनपीओ कौन सी कंपनी होती है, सेक्शन 8 के अंदर कवर आउट होती है। आई होप कि सेक्शन 8 कंपनी के बारे में आप लिख सकते हो। इनका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, सोसाइटी की हेल्प करते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल बात करें एनपीओ से रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, बात करें हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तो हमारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहती है, इसमें नोट्स वोट्स ऑफलाइन ऑनलाइन एवरीथिंग इज फ्री। ठीक है, आई होप कि ये एनपीओ का पार्ट नहीं है बट एक बता रहा हूँ मैं आपको ना। जनरली अगर एनपीओ आता है सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है तो एनपीओ के बारे में आप लिख सकते हो, और कंपनीज के बारे में आए तो आप इतना सारा लिख ही सकते हो। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहेगा कि मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ अगर आपने वीडियो देखा है, पूरी प्लेलिस्ट गिवन है आपको, आप चैनल सर्च कीजिए दिलीप सिंह आसुरिया करके, इस चैनल में आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर की प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। बात करें सेकंड ईयर की, और जो 2 सब्जेक्ट रहते हैं आपका एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन करके या फिर जनरल हिंदी, जो बीकॉम बीएससी और बीए तीनों के लिए पेपर एप्लीकेबल है। ठीक है, जनरल पेपर रहता है वो। अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है तो आप उनको ये चैनल जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हर एक नीडी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से उनको हेल्प आउट हो। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है व्हाट डू यू मीन बाय क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर क्या होता है। ये एक कह सकते हैं कि एक क्लास रहती है अलग से, उसके अंदर अलग अलग कंडीशंस रहती है कि ये शेयर होल्डर्स होते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बार क्वेश्चन आप देखकर जाएगा, आया वो क्वेश्चन है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या होती है दोस्तों। पब्लिक कंपनी की बात करें फिर प्राइवेट कंपनी की बात करें। मैंने प्राइवेट कंपनी के बारे में 1-2 पॉइंट्स लिखे हैं और साथ साथ पब्लिक कंपनी के बारे में बता दूंगा। जो प्राइवेट कंपनी की, मैंने स्पेस कम है इसलिए प्राइवेट सीईओ लिखा है, तो आप थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा अपने लेवल पर। अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी दैट डज नॉट हैव इट्स शेयर लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी उसका शेयर लिस्टेड नहीं होता है। जब बात करते हैं पब्लिक कंपनी की तो उसके अंदर लिस्टेड होता है, डज नॉट की जगह आप लिख देना होता है। ठीक है, जब मेंबर्स की बात करते हैं दोस्तों, जब बात करते हैं मेंबर्स की, जब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 2 और मैक्सिमम की जो लिमिट है वो है 200। कितने, 2 से 200, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। जब बात करते हैं पब्लिक कंपनी की तो उसमें मिनिमम मेंबर्स आपको रिक्वायरमेंट है वो है 7। कितने, 7, और जो उसका मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं दे रखा है। 2 से 200 किस में, प्राइवेट में, एंड देन बात करते हैं पब्लिक में 7 से कोई लिमिट नहीं दे रखा। जब बात करते हैं उसके डायरेक्टर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर जो आपके डायरेक्टर्स होने चाहिए वो 2 होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में होना चाहिए आपके 3। ठीक है, एक चीज आपने देखी होगी कुछ कंपनी के नाम के पीछे, जैसे कि एग्जांपल क्या लूं मैं, कुछ भी फॉर एन एग्जांपल एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आपने देखा होगा वाई लिमिटेड कंपनी है। तो जिस कंपनी के नाम के पीछे, यानी सफिक्स की बात करते हैं, जिस कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड यानी कि ऐसा देखा होगा आपने, देखो एक्स पीवीटी एलटीडी, और एक देखा होगा आपने वाई एलटीडी। जब एक्स प्राइवेट लिमिटेड बात करते हैं, ये एक प्राइवेट कंपनी रहती है। जब बात करते हैं पब्लिक कंपनी की तो उस नाम के पीछे ओनली एलटीडी आता है, नहीं लिमिटेड आता है।
दोस्तों वापस सुनना, जब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की तो जो भी उस कंपनी का नाम होगा उसके पीछे लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड, और बात करते हैं पब्लिक कंपनी की तो उसके पीछे ओनली लिमिटेड वर्ड लिखा होगा। ये चीज आपने देखी होगी। कुछ कंपनीज के नाम में को आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि ये पब्लिक कंपनीज होती है और ये प्राइवेट कंपनीज होती है। देखिएगा नेक्स्ट, डायरेक्टर्स 2 होते हैं और इसमें 3 रहते हैं, मेंबर इसमें 2 रहते हैं, इसमें 200 रहते हैं, इसमें 7 रहते हैं, किसमें पब्लिक में, और इसकी जो एंड लिमिट नहीं दे रखी है, ठीक है। और कुछ बात करें पॉइंट्स की तो ध्यान रखिएगा। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी के अंदर प्रोस्पेक्टस का इशू करना नॉट ए कंपल्सरी, बट बात करते हैं पब्लिक में तो इसमें मैंडेटरी रहता है, ठीक है। प्राइवेट में जरूरी नहीं चाहिए बट पब्लिक में चाहिए। प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं तो ये कुछ 3 to 4 पॉइंट्स मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके बताया, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अगर पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी का क्वेश्चन आता है तो आप उन पॉइंट को अच्छे से मेंशन कीजिएगा। और दोस्तों क्वेश्चन आएगा यूनिट नंबर 1 की बात कर रहा है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है, व्हाट इज OFS। OFS का फुल फॉर्म जो है ऑफर फॉर सेल। दोस्तों क्या होता है कि काफी सारी कंपनीज होती है जो IPOs होती है वो उनका पैसा डायरेक्टली कंपनीज को देती है, बट कुछ कंडीशंस में क्या होता है जो IPO होता है तो उसके अंदर जो पैसा जो दिया जाता है वो उनके इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वो पैसा दिया जाता है। एक बार इस क्वेश्चन को रीड आउट कीजिएगा। ऑफर फॉर सेल इज द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, किसको? एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ द कंपनीज हेल्ड बाय द प्रमोटर्स और मेजर इन्वेस्टर लाइक वेंचर कैपिटल फंड ऑफ द कंपनी। एक बार इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि कुछ अलग क्वेश्चन है, ये 12th क्लास में ऐसे कंसेप्ट नहीं होते थे, तो एक बार इसको अच्छे से आप रीड आउट कीजिएगा। क्या होता है कि जनरली जो पैसा राइज करता है वो कंपनी राइज करती है, बट इसमें कुछ मोरल्स में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग होते हैं आईपीओ के अंदर कुछ OF के अंदर पैसा दिया जाता है। एक बार इस क्वेश्चन को रीड आउट कीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की, तो यूनिट नंबर 1 में आपको कंपनी के बारे में सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, OFC मैंने आपको समझा ही दिया, OFS सॉरी ओवर फॉर सेल। तो इस टाइप के जनरली आपको यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मेजरली पार्ट मैंने आपको यूनिट नंबर 1 का कवर आउट कर दी। क्या कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जैसे कि बताएगा कि LIC जो कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है फिर प्राइवेट कंपनी है, उसके शेयर इशू होते या नहीं होते, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है लॉन्ग में। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी ध्यान रखें, बट मेजर जो पार्ट है वो अपने यूनिट नंबर 1 में कवर आउट किया है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस बताइए, या फिर पब्लिक कंपनी एक्सप्लेन कीजिए, प्राइवेट कंपनी एक्सप्लेन कीजिए, सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है, या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कंपनी के। तो मैंने आपको डायरेक्ट एक ही साथ सब बता दिया, तो क्वेश्चन हो सकता है उसको डिवाइड करके भी है या फिर एक साथ भी आ सकता है। आई होप कि अगर यूनिट नंबर 1 में से कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आपने जो इस कंसेप्ट को पढ़ा है वहां से आपको हेल्प आउट होगी। कमेंट में जरूर करके बताएगा कि हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आपको हेल्प आउट हो रही है नहीं हो रही। किसी भी तरह का डाउट हो या फिर और कोई वीडियो चाहिए हो आपको तो मेरे को इस नंबर पर फ्री व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। टीम DS है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और देखते हैं दोस्तों। यूनिट नंबर अगर 2 की बात करते हैं अपन तो उसमें रिजर्व कैपिटल क्या होता है ये एक आप अच्छे से पढ़ के जाना। प्रमोटर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, फिक्स और फ्लोटिंग चार्जेस क्या होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर कह सकते हैं कि डायरेक्टर्स की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, एडवांटेजेस क्या है, क्या क्या काम होता है डायरेक्टर्स का, तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। तो इसको मेरे को नहीं लगता कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो कुछ क्वेश्चन में लिख करके एक बार इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिएगा एंड देन आप अपने लेवल पर पढ़ लेना हाँ। MO क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, 1% कंपनी कौन सी होती है, आर्टिफिशियल। अच्छा जैसे कि मैंने आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई उसका एक पॉइंट भी आ सकता है, जैसे कि कह सकते हैं प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ठीक है, 1% कंपनी क्या होती है। तो ऐसे इन जनरल जो चीजें होती है वो आपको पता होना चाहिए। बोनस शेयर्स कौन से होते हैं। तो यूनिट नंबर 2 में से मेनली यही टॉपिक कवर रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिट नंबर 3 की तरफ अगर मूव ऑन होते हैं तो डायरेक्टर्स, वही कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टर्स। अब इसमें मैं क्या समझूं कि डायरेक्टर्स क्या होते हैं, कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स का क्या क्या रोल होता है,
कौन से लेवल्स पे आते हैं, टॉप लेवल पे आते हैं, मिडिल लेवल पे आते हैं, लोअर लेवल पे आते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है, ऑथोरिटी उनके पास में होल्डिंग रहती या नहीं रहती। तो बिल्कुल बेसिक चीज है, तो आप इसमें अपना खुद का दिमाग लगाओगे और लिखोगे तो भी मार्क्स आपको अच्छे से गेन होंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन यही है कि क्वेश्चन को छोड़ना मत, आप जो भी आ रहा है उसके रिलेटेड भी अगर आप लिखोगे तो यूनिवर्सिटी आपको मार्क्स देगा। बट काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको क्वेश्चन आता है तो दो दो तीन तीन लाइन में लिख कर आ जाता है और फिर वो खुश हो जाता है कि हमारा पेपर अच्छा हुआ, और उनके वहाँ बैक लग जाती है। उस बैक का यही रीजन होता है कि यूनिवर्सिटी ऐसा चाहता है कि आप उस क्वेश्चन को एलोबरेट करो, जो उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन आपको दे रखी है कि वेरी शॉर्ट आंसर आपको इतना लिखना है, शॉर्ट को इतना लिखना है, तो उस सारे प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द मार्क्स। डायरेक्टर्स क्या होती है, इसकी लिमिटेशंस, इसकी एडवांटेजेस, वर्किंग प्रोसेस क्या रहता है, ये सब पढ़ के जाना डायरेक्टर्स के अंदर, ठीक है। मिस मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। मैनेजमेंट आपको पता है कि क्या होता है, मैनेजमेंट करेंगे तो क्या होगा, अगर मिस मैनेजमेंट होगा तो क्या होगा कंपनी में। तो इसमें मेरे को नहीं लगता है कि कोई बड़ा टास्क रहेगा। मिस मैनेजमेंट का अगर क्वेश्चन आता है और आपको देखना पड़ रहा है कि मिस मैनेजमेंट क्या होता है, तो बिल्कुल बेसिक चीजें आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर, शेयर कितने टाइप्स के होते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से देखे जाना। प्रोस्पेक्टस, यूनिट नंबर 3 में से बेसिकली यही चीज मेन रहती है, मेन, ठीक है। ये रिवीजन सीरीज है, ये कोई डिटेल वीडियो नहीं है कि मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज अपने पास में टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड रह गया है। उस हिसाब से जितना हमसे हेल्प आउट हो रहा है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हम आपकी कोशिश कर रहे हैं। अगर और भी किसी भी तरह का आपको डाउट आता है तो इस नंबर पर आप फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हो, जो भी हमारे लायक जो हेल्प होगी हम देने को तैयार है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, खत्म होना जिसको कहते हैं, ठीक है। अब कंपनी खत्म हो रही तो उसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं, तो क्यों हो रही होगी वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आप अच्छे से करके जाना, ठीक है। एजीएम जिसको बोलते हैं, क्या एजीएम क्या होती है, कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, ये सब अच्छे से करके जाना, ठीक है। प्रॉक्सीज क्या होती है, एजीएम क्या होती है, तो ये कुछ मेन टॉपिक्स है जो आप दोस्तों एग्जाम से पहले करके जाना, और ये वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट होगी। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर कुछ भी नहीं किया हो तो ये तो कर ही लेना, ठीक है। उन क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिएगा कुछ एडिशनल क्वेश्चन है जो आप अच्छे से करके जाना। प्रोमोटर्स, कंपनी लिक्विडेटर, जनरल मीटिंग क्या होती है, वाइंडिंग अप की क्या क्या कंडीशंस होती है, कैसे कंपनी वाइंड अप होती है, किस कंडीशंस में वाइंड अप होती है, ये तो सारी चीजें पढ़ के ही जाना, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, गोल्डन रूल ऑफ फॉर्मिंग प्रोस्पेक्टस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन देख के जाना। एमओए एओ क्या होता है, उसके अलावा जो मैंने वीडियो में बताया वो तो पढ़ना ही, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट कंपनीज, मिस मैनेजमेंट वाला टॉपिक पढ़ के जाना। देन आफ्टर बात कर रहे हैं कंपनी की डेफिनेशन अच्छे से, सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है देखकर जाना। तो डायरेक्टर्स मेन चीज है, डायरेक्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस है, तो ये जो बेसिक चीजें हैं एक ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया। तो 20 से 25 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो अपने पेपर के लिए। अगर आपको आप चाहते हो कि मेरा पेपर अच्छा हो तो ये वीडियो देखकर जाना और ये टॉपिक आप अच्छे से करके जाना। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और किसी भी तरह का कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को इस नंबर पर फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कॉमर्स की क्लासेस एज वेल एज कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड हम वीडियो अपलोडेड करते हैं, और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की हम क्लासेस लेते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैच अवेलेबल रहते हैं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ऑफलाइन क्लासेस भी रहती है, अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है। ऑफलाइन क्लासेस इको बीएसटी अकाउंटेंसी 11-12 रहती है, और बीकॉम जैसे कोर्सेज की हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर बात करें साइंस मैथ्स की या फिर बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स की, साइंस सब स्ट्रीम्स के लिए, तो 9 to 12 सारे कोर्सेज अवेलेबल है हमारे यहाँ पर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको भी फायदा हो, और जो नीडी स्टूडेंट्स है वहाँ तक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।